Hello everyone, welcome to Sprint 2PSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work और हम हैं चैप्टर 10 पे. हम समझ रहे हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो देखिए, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी एक इनिशियल चैप्टर और इनिशियल पार्ट कंप्लीट कर लिया है. हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड दैट वाज कि हमने बेसिक समझा था कि फिलॉसफी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कहाँ से डिराइव होती है, हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यानी कि बेसिस पे रूट्स पे जाने की ज़रूरत है फिलॉसफी को समझने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था. इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी है. तो बहुत से पॉइंटर्स हैं जैसे कि सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म यानी कि स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन एंड राइट्स टू रिलीजियस ग्रुप्स एट्सेट्रा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरेशन और national identity. These all constitutes the political philosophy of India. But in today's session, we are going to focus on these 2 points, social justice and individual freedom. ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में बाकी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी और प्रोसीजरल अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर का पार्ट है तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी. ठीक है, सो फिलॉसफी को एक वर्ड में डिफाइन करना इट्स वेरी हार्ड, है ना. हम इसको कोई एक सिंगल लेबल नहीं दे सकते. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि लिबर्टी है, लिबरल है संविधान, डेमोक्रेटिक है, इगैलिटेरियन है. इगैलिटेरियन यानी कि इगैलिटेरियन का मतलब होता है समथिंग दैट सपोर्ट्स द इक्वालिटी. ओके, सो एंड दैट इज़ ऑल्सो देयर. सेक्युलर है, फेडरल है, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ है. हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी, उनकी सेंसिटिविटीज़ को भी समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन समझता है. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर दी है हमने. और तो और हम डिसएडवांटेजेस ग्रुप को, जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं. ऑल्सो वी आर कमिटेड टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, है ना. अब इससे क्या मतलब है, यानी कि देखो हमने देखा कि वी हैव अ फेडरल सिस्टम है, यानी कि हमारे स्टेट्स होंगी जिनके पास कुछ ऑटोनोमस पावर होगी, उनके पास कुछ पावर्स होंगे रूल करने के लिए, है ना. लेकिन क्या वो स्टेट्स के पास अपनी अपनी आइडेंटिटी है, यानी कि आप जिस स्टेट से आते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए यूपी के हैं आप, तो आपके यूपी के पास, यूपी वाले जो लोग हैं, यूपी स्टेट्स के लोग हैं, उन सबके पास क्या कोई एक सिटीजनशिप है. सिटीजनशिप यानी कि आपको स्टेट की कोई सिटीजनशिप मिलती है क्या? नहीं. वी हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास एक नेशनल सिटीजनशिप है. हम अपने आप को एक कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो इन शॉर्ट, हम कमिटेड हैं फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए. बट ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस में कैसे लेकर आएंगे? पीसफुल मेजर्स से, है ना, डेमोक्रेटिक मेजर्स से सारी चीज़ों को हमें लेकर आना है. सो ये हमारे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बेसिस हैं. ओके, दीज आर द बेसिस. अब फिलॉसफी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. पहला है इंडिविजुअल फ्रीडम. ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच कमिटेड टू इंडिविजुअल फ्रीडम. It was the product of continuous intellectual and political activity over the century. Okay, कैसे? क्योंकि देखो, पहले हम अगर हिस्ट्री में जानते हैं, ठीक है, what the world we are living today and the constitution that we are governing ourselves through which a constitution we are governing ourselves, वो इस तरीके से बना है. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि ये जो चीज़ है ये बेसिक है, क्योंकि they were refrained from getting that during the colonial era. So this was the basic set of idea that has to be there in the constitution when it was about to make. So intellectual और political activity भी over the century after the making of the constitution also ये चीज़ जो है वो develop हुई है. as well as अगर वापस हिस्ट्री पे जाएं तो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था 19th सेंचुरी में, in the beginning of the 19th century, against the curtailment of the freedom of press by the British colonial state. तो हमने देखा ना कि हम कहाँ से मिलती है सारी चीज़ें, हिस्ट्री से मिलती हैं. हमें जो उन्होंने नहीं दी वो हमें चाहिए थी और वो हमने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए. राजा राम मोहन रॉय का ये कहना था कि जो
स्टेट है दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल मस्ट प्रोवाइड देम मीन्स बाय विच देयर नीड्स आर कम्युनिकेटेड एज वेल, एंड देयरफॉर स्टेट को कुछ अनलिमिटेड लिबर्टी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, एंड लाइकवाइज इंडियन कंटिन्यू टू डिमांड फ्री प्रेस थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल। हमें चाहिए था, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सिटीजन्स जो इंडियन सिटीजन्स थे, नॉट एट द टाइम ऑफ इंडियन सिटीजन्स बट इंडियन जो लोग थे उस वक्त पे, वो थ्रू न्यूज़पेपर प्रेस एंड ऑल क्रिटिसाइज़ किया करते थे। जब क्रिटिसाइज़ किया करते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी, तो हम वो इवॉल्व कर रहे थे कि नहीं हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, राइट। फिर इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर कि हमने यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट किया और एक इंटीग्रल पार्ट बनाया, फंडामेंटल राइट, हमने इसको बेसिकली लिया। सो अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ आर्बिट्री अरेस्ट। ये कहाँ से आया, ये हमने कहाँ से सीखा, रॉलेट एक्ट से। फेमस रॉलेट एक्ट था जिसने हमारी नेशनल मूवमेंट को बहुत ही बुरे तरह से अपोज किया और सप्रेस किया, और हमारी जो बेसिक फ्रीडम थी वो डिनाई की गई थी रॉलेट एक्ट के थ्रू। एंड ऑल्सो दूसरी फ्रीडम्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये भी हमारी एक लिबरल आइडियोलॉजी का पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिटी मच अ लिबरल स्ट्रॉन्ग लिबरल कैरेक्टर, जिसने बेसिकली लिबर्टी दी है बहुत सी चीज़ों को सिटीजन्स के लिए। एंड एवरी सिंगल रेजोल्यूशन, स्कीम, बिल, रिपोर्ट जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर आई थी उसने इंडिविजुअल राइट की बात की थी, नॉट जस्ट कि हाँ आपको पास करना है, बट उनको कहना था कि ये नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है, यानी कि इस पर आप कुछ तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, इंडिविजुअल राइट्स चाहिए तो चाहिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ द बेसिक जो एक पिलर होता है हमारे यहाँ लिबर्टी का, हमारे यहाँ फ्रीडम का, तो वो हमें यहीं से मिला, हिस्ट्री से मिला, है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस। सो व्हेन वी से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, हमारा इसका मतलब ये नहीं है कि लिबरल सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सेंस में। जब आप लिबरलिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सो जो क्लासिकल लिबरलिज्म होता है, क्लासिकल लिबरलिज्म होता है, वो हमेशा क्या करता है, लोगों के राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स को प्रिविलेज देता है ओवर द डिमांड ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज़, यानी कि कम्युनिटी वैल्यूज़ और सोशल जस्टिस से ऊपर क्या है, राइट्स हैं आपके। ओके, बट हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिबरलिज्म है दैट इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्जन्स ऑफ लिबरलिज्म। पहली बात तो क्योंकि हमने हमेशा अपनी जो लिबर्टी है उसको लिंक किया है सोशल जस्टिस से। बेस्ट एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। हमने रिजर्वेशन किसका किया है, SC एंड ST कम्युनिटीज़ का। ये कम्युनिटीज़ सोशल जस्टिस को इम्प्लाई करती हैं। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ बिलीव दैट मेयर ग्रांटिंग द राइट टू इक्वालिटी इनफ नहीं था, बट ये जो लोग हैं जिन्होंने एज ओल्ड प्रैक्टिसेस से ये सारे डिस्क्रिमिनेशन सहे हैं और वो किसी सेट ऑफ माइंड में निचले तौर पर रहे हैं और दे आर डिप्राइव्ड और सम रिसोर्सेज और सम थिंग्स, और इनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, एडवांस कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स चाहिए। ओके, सो इसी तरह से हमने क्या, इंडिविजुअल इक्वालिटी तो रखी, साथ ही साथ में सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है ये किया। ओके, इसी वजह से वी हैव नंबर ऑफ स्पेशल मेजर्स to protect the interest of the socially backward classes, scheduled caste and scheduled tribe, and जैसे कि हमने उनको reservation दिया in the seats of legislature, उसके साथ साथ over the years बहुत से अदर तरीके के जो reservation है वो भी evolve हुए, जैसे कि reservation in terms of the employment and reservation in the educational institutions and so on. So constitutional ने possible बनाया कि government जो है वो public sector jobs के लिए भी, इन लोगों के लिए भी जो है वो रिजर्व करेगी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हियर इट इज़ गिवन इंडियन लिबरलिज्म हैज़ टू स्ट्रीम्स। फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय ने जो इंडिविजुअल राइट्स का जो किया था, उन्होंने जब एम्फेसाइज किया था इंडिविजुअल राइट को, पर्टिकुलरली जब उन्होंने वुमेन राइट्स की बात की थी। और सेकेंड स्ट्रीम्स है KC सेन, जस्टिस रनाडे एंड स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस, ओके, विद इन ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। विवेकानंद के लिए
सच अ रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने संविधान के आइडियल्स को और फिलॉसफी को इवॉल्व करते हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ दीज टू थिंग्स आर देयर, इंडिविजुअल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो द सोशल जस्टिस शुड बी देयर। ओके, सो हो गया आज का ये वीडियो, और हमने आज के इस वीडियो में पढ़ी दो चीज़ें, व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, एंड दीज टू आर द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, एंड all of these will be discussed in the upcoming session. So stay tuned for that. And if you like this video, please do subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।